आईपीएल ख़त्म होने के बाद क्रिकेट का सीज़न ऐसा लगता है जैसे कुछ टाइम के लिए थम गया है। अब T20 वर्ल्ड कप होना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि कोई ख़ास है नहीं बात करने के लिए, आज हम दूसरे और मेरे सबसे प्रिय स्पोर्ट्स हॉकी की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसे यादगार पल की मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ उस पल को दोबारा पाने के लिए। ये बात है 1975 कुआलालंपुर हॉकी वर्ल्ड कप की। भारत ने अजीत पाल सिंह के नेतृत्व में मलेशिया के कुआलालंपुर में पूल स्टेज पर 3 मैच जीतकर 1 हारे और 1 ड्रॉ रहा, अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहे। और उसके बाद सेमीफाइनल उनका हुआ मलेशिया से। मलेशिया होस्ट कंट्री था। स्टेडियम सेमीफाइनल शुरू होने से पहले ही ठसाठस भरा हुआ था। अधिकतर मलेशिया का क्राउड ही था, भारत का नाम मात्र का क्राउड था, थोड़ी बहुत सपोर्ट थी भारत के लिए। हॉकी का मैच शुरू हुआ और भारतीय खिलाड़ियों की और दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे मैच चलता रहा। उस वक्त की बात है, मलेशिया 2-1 से आगे था। जसदेव सिंह कमेंट्री कर रहे थे और उनकी आवाज़ धीरे धीरे गुम सी होती जा रही थी। आखिरी पल थे मैच के। मलेशिया भारत से 2-1 से आगे था। 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट और जसदेव सिंह कमेंट्री करते हुए बोले, और ये भारत के लिए एक और पेनल्टी कॉर्नर। ये उन दिनों की बात है जब पेनल्टी कॉर्नर पर इस तरीके से गोल नहीं हुआ करते थे। पूरे टूर्नामेंट में इक्का दुक्का गोल निकल पाता था। 20-20, 22-22 पेनल्टी कॉर्नर भारतीय टीम को मिलते थे, लेकिन गोल के नाम पर निल होता था। उन दिनों पेनल्टी कॉर्नर लेने की जिम्मेदारी सुरजीत सिंह और माइकल किंडो के ऊपर थी, लेकिन केवल 3 मिनट शेष रहते हमारे जो कोच थे उन्होंने असलम शेर खान को सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में पेनल्टी कॉर्नर लेने की जिम्मेदारी दी और उनका ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। जसदेव सिंह मुझे आज अच्छी तरह याद है, कमेंट्री कर रहे थे। बॉल पुश की, रुकी, हिट की और गोल। 2 बार बोले थे गोल। मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त 14-15 साल का था। मेरे पिताजी नीचे ज़मीन पर प्रेस कर रहे थे। हवा में बड़ी जोर से गोल होते ही उछले थे। उनका पंखे से हाथ टकराया, उनकी उंगली कट गई, उनका खून बहता रहा, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। मैच पूरा देखकर ही वो डॉक्टर के पास पट्टी कराने गए। उस गोल के बाद क्योंकि मैच 2-2 गोल से बराबर था, एक्स्ट्रा टाइम उन दिनों आजकल की तरह नहीं होता था। उस टाइम एक्स्ट्रा टाइम का नाम होता था सडन डेथ, मतलब गोल किया और मैच ख़त्म, जिसने विजयी गोल कर दिया। उस सडन डेथ में भारत की तरफ से हरचरण सिंह ने फील्ड गोल करके भारत को विजयश्री प्रदान की। उसके बाद फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर उस विश्व कप में विजय प्राप्त की। लेकिन वो असलम शेर खान, मेरे को नहीं लगता कि उसके बाद उन्होंने शायद इंटरनेशनल हॉकी में कोई गोल किया या नहीं किया। सेमीफाइनल बहुत पुरानी बात है, 50 साल हो गए इस बात को, मुझे ध्यान भी नहीं है। लेकिन वो गोल मुझे असलम शेर खान का आज भी याद है और ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पल है जिसको मैं किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हूँ। वो पल हॉकी में हमारे लिए दोबारा हासिल हो। ये एक ऐसा पल था जो उस वक्त भारतीय हॉकी की सांसें लगभग उखड़ रही थी और उसके बाद भारत का हॉकी में पतन शुरू हुआ
1980 का एक बीच में जरूर समय आया था जिस वक्त भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हॉकी का पतन होता गया। आखिर में ये जापान में भारत ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब फिर भारत की टीम हॉकी में पेरिस के लिए ओलंपिक में खेलने के जाएगी। तो हम चाहते हैं कि भारत को 1975 का एक बार फिर गौरवशाली पल इस बार 2024 में देखने को मिले। नमस्कार।